नमस्कार, मैं सृष्टि काले। आरवी न्यूज में आपका स्वागत है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में चली शब्दों के बाण। आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता में सुरेंद्र शर्मा, सुनील सोनी, शकुंतला साहू, जनकराम वर्मा, राकेश शर्मा एवं हितेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। इन सभी का कहना था कि राज्य सरकार किसानों के धान खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार गत वर्षों से घोषणा पत्र के आधार पर 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के धान खरीदी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सरकार ने 11,270 करोड़ की ऋण माफी लाखों किसानों की गई है। भाजपा जिलेवार आंदोलन कर किसानों एवं जनता का भ्रामक प्रचार कर रही है। 28 जिलों के सभी भाजपा नेता अपना धान बेच चुके हैं, जिनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है और उनका भुगतान भी हो चुका है। भाजपा किसानों को गुमराह करने के बजाय किसानों को हिसाब दे। भाजपा ने गार्डन चौक में सभा एवं कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फिर कलेक्टर का घेराव करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पुलिस प्रशासन पहले से तैयार बैठे थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल एवं शिवरतन शर्मा इनका नेतृत्व कर रहे थे। इन दोनों नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2,500 रुपए के धान खरीदी की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, निशांत श्रीवास्तव, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेस वार्ता के आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय हितेंद्र ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है। हमारे बलौदाबाजार जिले के संगठन प्रभारी सम्माननीय बड़े भैया प्रेमचंद जायसी जी यहाँ उपस्थित है। हमारे सम्माननीय शकुंतला साहू जी ने आप लोगों को काफ़ी बातें बताई। उन बातों को मैं दोबारा रिपीट करना उचित नहीं समझता। मैं सिर्फ 2-4 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों 3 कानून लागू किए हैं किसानों के हित में। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के कृषि मंत्री ने ये घोषणा की कि ये जो कानून है ये देश में क्रांति उत्पन्न करेगा। और इतना बड़ा क्रांति हुआ कि जिसके वजह से आज 53 दिन से किसान जो है पूरे दिल्ली को घेरे बैठे हैं। 60 से अधिक किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। केंद्रीय सरकार का दावा है कि नए कानून के लागू होने से किसानों का भला होगा। वो अपना उत्पादन, कृषि उत्पाद कहीं पर भी ले जाकर के बेच सकेंगे। अब हमारा प्रश्न ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों से हमारा निवेदन है, केंद्र की सरकार ने आपको धान बेचने की छूट दे दी है, तो आप अपना धान ऐसी जगह ले जाके बेचते जहां आपको मुनाफा मिलता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो अपनी व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत किसानों को समर्थन मूल्य केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये का मुनाफा दे रही है। शकुंतला जी ने अभी बताया, ये हमारे स्थानीय तमाम वहाँ पर अभी पूरा धरना प्रदर्शन बैठे, किसी भी किसान से पूछिएगा तुम्हारा धान बिका कि नहीं बिका, तो अब पता चल जाएगा। सवाल ये है, दूसरा पर जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है कि जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं जाता। सिर्फ विरोध के नाम के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। न ही किसानों के हित में है और न ही राज्य के हित में है। और भाजपा लगातार राज्य के हित और किसानों के हित को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं बताना चाहती हूं कि आज जिला में बीजेपियों के द्वारा अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे पास अभी लिस्ट है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। आप देखिए, जहां हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल जी 7 एकड़
का अभी उन्होंने धान बेच चुका है। हमारे पास जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कुशल वर्मा जी का भी जो धान बेचे हैं 6 एकड़ का धान बेच चुके हैं। और इन लोग अभी सब किसानों को बरगलाने के लिए इन लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग के पास मुद्दा नहीं है बीजेपी लोग के पास, इसलिए किसान लोग को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं किसानों को बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि ये बीजेपी के बातों पे ध्यान न दे। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एक किसान का बेटा है और किसानों का जो समस्या है, किसान का धान पूरा खरीदेंगे। जो समस्या उत्पन्न हुए हैं वो सब समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापार बंद थे, बारदाना की कमी हुई, 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा करने के बाद आज तक सरकार ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति दी है। इस कारण प्रत्येक सोसाइटियों में धान जाम पड़े हैं। उसके बावजूद हमारा कहना ये है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है और किसानों की सरकार, किसानों के हक में ये सरकार हर हालत में जाएगी। माननीय भूपेश बघेल जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान को जब हम मजबूत करेंगे तब हमारा छत्तीसगढ़ मजबूत होगा और इसके लिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी जिनके पास कोई वो नहीं है, अगर इनको वास्तविक में किसानों की चिंता है तो इनको जा कर के दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। उनको प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि जो 3 कानून आपने बनाए हैं इसको वापस लीजिए और बल्कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जो किसानों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। अब कोरोना काल होने के बावजूद यहाँ व्यापार चलता रहा, यहाँ उद्योग चलता रहा, यहाँ उन्नति होती रही और किसानों के चेहरे में खुशी है, कि किसानों के चेहरे में आनंद है। आज बारदाना की कमी होने के बावजूद छत्तीसगढ़ का किसान अपना बारदाना लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़ी है और वो अपने बारदाना के साथ भी धान बेचने को तैयार है। धान बेच रहे हैं, त्वरित गति से बेच रहे हैं। 80-85% से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। मगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है और इस राजनीति के चलते वह धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, मगर जो वास्तविक काम है उसको नहीं करेंगे। विषय बहुत सारे हैं मगर आज विषय धान पर केंद्रित रखना है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। की खरीदी की है 2018 में हमने धान की खरीदी की, 81 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। उसमें नवंबर में भाजपा की सरकार थी, दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ गई। 2500 रुपया धान की कीमत हमने किसानों को भी दिया। भाजपा सरकार ने जो धान खरीदी थी उसके अंतर की राशि भी दी, मगर उस समय केंद्र की सरकार ने किसी तरह का उसमें आपत्ति व्यक्त नहीं किया, किसी तरह का उसमें बाधा उत्पन्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि मई में लोकसभा का चुनाव होना था और जैसे ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बन गई, तो ये जो समर्थन मूल्य देने की 2500 रुपये कीमत देने की घोषणा है वो उनको अखरने लगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने जाके कहा प्रधानमंत्री जी से कि माननीय महाप्रधानमंत्री जी, भूपेश बघेल 2500 रुपये में धान खरीदी कर रहे हैं, पूरा किसान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ हो गई है, हमारा क्या होगा? तब दूसरे साल केंद्र की सरकार ने कहा कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। इस कारण मजबूरी में छत्तीसगढ़ की सरकार को किसान न्याय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना नामक योजना लागू करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपया प्रति किसान को प्रति एकड़ देने की योजना बनी। अब ये तीसरा साल है। पहले साल हमने 81 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। इस साल किसानों की संख्या भी बढ़ी है, खेती का रकबा भी बढ़ा है और इन सब चीज़ों को मिला के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है। की सम्मान कर रही है, किसानों की धान को 2500 रुपये में खरीद रही है। हमारी सरकार किसानों के साथ है, किसान हितैषी है। एक और भाजपा के बड़े नेताओं ने दिसंबर महीने में ही अपनी धान बेच लिया है और अब किसानों की धान खरीदी में केंद्र सरकार से बाधा डलवा रहे हैं। किसानों को गुमराह करने के लिए भाजपा आंदोलन करवा रही है। आज भी धान खरीदी में भाजपा की केंद्र सरकार बाधाएं डालने में ही लगी है। भाजपा सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के
वर्ष 17-18 में सिर्फ 12 लाख किसानों का धान खरीदा, 19,36,000 हेक्टेयर रकबे का धान खरीदा, जबकि 15 लाख किसानों का पंजीयन था। कांग्रेस की सरकार इस साल अभी तक जब धान खरीदी के 10 दिन बचे हुए हैं, 18,28,000 किसानों का धान खरीद चुकी है। भाजपा सरकार के समय से 6,28,000 ज़्यादा और 20,68,000 हेक्टेयर रकबा का धान खरीद चुकी है। अभी तक धान खरीदी की जा रही है। पंजीयन में 21,52,000 किसानों का हुआ है। भाजपा के सरकार के मुकाबले इस साल 78,50,000 टन धान खरीदा जा चुकी है, जबकि उस साल पूरे समय में 56,88,000 धान की खरीदी हुई है। इसे स्पष्ट है कि इन सारी चुनौती के बाद कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार धान खरीदी कर रही है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए 4,45,000 गठान बारदानों की आवश्यकता संभावित थे, जिसके तहत 3 लाख गठान जूट बारदाने देने की सहमति दी गई, लेकिन आधे से कम 1,45,000 गठान जूट बारदाने ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई। अब धान खरीदी में बाधा डालने के लिए केंद्र सरकार के आदेश जारी करवाने में और आंदोलन के नाम पर भाजपा किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। दरअसल भाजपा के केंद्र सरकार के किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने के लिए भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।